नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज डिजिटल के न्यूज रूम से मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आज चर्चा की शुरुआत करेंगे, बातें करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक था मुख्तार कहना इसलिए जरूरी है कि मुख्तार अंसारी, जो कि यूपी नहीं देश की जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह कभी हुआ करता था इसलिए क्योंकि उसकी भी पड़ताल जानने की कोशिश करेंगे। इस बातचीत में मैं कुछ आपको बताऊंगा, मैं सुनाऊंगा आपको कि कैसे मुख्तार अंसारी गाजीपुर, पूर्वांचल, मऊ इन जिलों से निकल करके यूपी की नहीं देश की जराइम की दुनिया का एक बेताज बादशाह हुआ करता था। बादशाह इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि मुख्तार अंसारी के कथित तौर पर कितने गुर्गे जिन्होंने अपनी खुद की जराइम की दुनिया बाद में मुख्तार अंसारी से अलग होकर बना ली थी। आज बात होगी, इस बातचीत में मैं करूंगा, आपको कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे मुख्तार अंसारी, जो मऊ में रहकर कभी यूपी के वर्तमान सीएम, और उस दौर में दौर है साल 2005 का, उस दौर के योगी बाबा जो गोरखपुर के मठ के सब कुछ हुआ करते थे और गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, कभी मुख्तार अंसारी ने आजमगढ़ में उन पर जानलेवा हमला कराया था, या यूं कहें कि बाल बाल बच गए थे योगी जी। ये साल है 2005 का, मऊ दंगे की बाद की बात है कि कहा जाता है कि गोरखपुर के सांसद उस समय के बाबा योगी आदित्यनाथ, जिनको बाबा के नाम से ज्यादा मशहूर रहते हैं, वो दोहरी घाट में आजमगढ़ के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। साल 2008 की है। ठीक 2 साल बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ का काफिला आजमगढ़ में निकला, आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज का वो मैदान था, जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, गोरखनाथ मंदिर से उनका काफिला जो निकला था उसमें लगभग 40 से ज्यादा वाहन शामिल थे। पहले से आशंका थी योगी आदित्यनाथ को, माना जाता है ये कि कहीं न कहीं उन पर हमला होगा, और हुआ भी वही। योगी आदित्यनाथ के काफिले में शामिल रही लाल रंग की एसयूवी 7वें नंबर पर थी। आजमगढ़ शहर के करीब पहुंचते ही तकरीबन 100 से ज्यादा 4 पहिया वाहन उस गाड़ी को घेर लेते हैं और एक पत्थर के काफिले पे एक पत्थर योगी आदित्यनाथ की उस गाड़ी, जो योगी आदित्यनाथ के काफिले में शामिल थी, आकर के लगता है। योगी आदित्यनाथ और उस समय वहां पर मौजूद सारे लोग गाड़ी में समझ चुके थे कि हमला हो चुका है, और ये हमला खुलेआम हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, और साफ तौर पे ये माना जा रहा था योगी आदित्यनाथ का बचना नामुमकिन है, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। कहा भी जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इस पर कभी यूपी के पूर्वांचल के बहुत चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे शैलेंद्र सिंह ने बताया था, कुछ उनके शब्दों में ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब मऊ का दंगा हुआ था, उस वक्त मुख्तार अंसारी मऊ शहर में खुलेआम अपनी जिप्सी गाड़ी में बंदूक लेकर के खुलेआम पगड़ी बांध करके घूम रहा था। वो तस्वीरें हमने भी देखी थी, सबने देखी थी, पूरी दुनिया ने देखी थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि मुख्तार अंसारी का जलवा कुछ ऐसे था। खैर, फिर उस बात पर आते हैं कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ बच निकले। आज वो वर्तमान में यूपी के सीएम हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी से जुड़ा एक और, मऊ दंगे से जुड़ा एक और बहुत ही चर्चित वाकया कुछ मेरे साथ हुआ, या मैं कहूं कि मेरे कुछ खास लोगों के साथ हुआ। ये बात उस समय की है कि जब मऊ दंगा हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद मेरे एक सहयोगी बताते हैं, जो मऊ में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, एक नामी समाचार पत्र दैनिक जागरण के साथ उन्होंने काम किया। वो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि अचानक से उनको मुख्तार की तरफ से बुलावा आया कि भाईजान आपसे मिलना चाहते हैं, और उन्होंने बताते वक्त जो मुझे हालात बयां किए कुछ इस तरीके से थे, उनके खुद के जो हालात थे कि जैसे ही ये बुलावा मेरे पास आया, वो सहम से गए, डर से गए। क्योंकि कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का बुलावा आना एक बहुत बड़ी बात होती थी। खैर, उन्होंने बताया कि मैंने किसी तरीके से हिम्मत करके मैं गया। वो जगह थी मऊ सदर की तहसील। मुख्तार अंसारी किसी मामले में अपने गुर्गों के साथ, अपने लोगों के साथ वहां मौजूद थे, तो उन्होंने बुलाया। मुख्तार अंसारी से उनकी बातचीत हुई। बातचीत कुछ जो हुई, उस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी
या कहें कि निर्दलीय जो अपने बलबूते राजनीति में कैसे पैर पसारते हैं, कैसे राजनीति में काबिज होते हैं और सालों तक राज करते हैं, उस बात को उन्होंने नोटिस किया और उस अनुभव को साझा किया कि मुख्तार अंसारी से एक व्यक्ति मिलने आया उस समय। ये बात है मऊ तहसील की। वो व्यक्ति मिलने आता है, उसने मुख्तार अंसारी को अपनी एक समस्या बताई। समस्या कुछ यूं थी कि यूपी के विकास भवन लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात है, वहां पर उनका एक पेंशन या एक सरकारी काम था जो सरकार उस विभाग के अधिकारी सालों से लटका रहे थे। वो बेचारे बताने लगे और कुछ रुआंसे से हो गए मुख्तार को बताते हुए कि कैसे वो सालों चक्कर काट रहे हैं विकास भवन का, उनका काम नहीं हो रहा है। मुख्तार अंसारी ने उस पूरी बात को सुना और आप ये समझिए कि कैसे मुख्तार अंसारी जैसे लोग सत्ता में रहकर पूरी नेटवर्किंग को समझते हैं, अधिकारियों के बारे में जानते हैं, कि मुख्तार अंसारी ने वहीं से अपने एक व्यक्ति से खास से फोन लगवाया। सीधे फोन उस अधिकारी को जाता है, वो अधिकारी लाइन पे आता है, मुख्तार अंसारी फोन लेते हैं और साफ तौर पे कहते हैं, नमस्कार, मैं मुख्तार अंसारी बोल रहा हूं, कुछ पूर्वांचल की भाषा में का हाल बा। अरे तो हाल लड़िकवा जो वहां पढ़ेला का चाहत हुआ। मतलब ये साफ तौर पे मुख्तार अंसारी ने उस अधिकारी को धमकाया और आखिर में एक शब्द मुख्तार अंसारी ने उस अधिकारी से कहा कि ये जइहें इनकर काम कर दिया। ये पूर्वांचल की भाषा है, इसको अगर मैं साफ तौर पे कहूं खड़ी बोली में तो ये जाएंगे, इनका काम कर दीजिएगा। इस 1 मिनट से ऊपर की 3 लाइन की बातचीत, 1 मिनट से कम की और 3 लाइन की बातचीत से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी क्या था इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी आज इस दुनिया में नहीं है। उससे बहुत सारी किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं जो कि आज चर्चा भी है। हम आपके पास दर्शकों लाते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।